मैंने आज तक डैडी व्यू चैनल के ऊपर 447 वीडियोस अपलोड करी हैं और इनमें से 125 वीडियोस मतलब 27% ऑफ द टोटल वीडियोस हैं नारुतो और बोरुतो के ऊपर। एक ऐसा शो जो मुझे बहुत पसंद है, जिसके बारे में मैं बहुत बात करता हूँ, चाहे ये चैनल हो चाहे मेरा कोई भी चैनल हो। नारुतो की तरह से कुछ और शोज में जो मुझे काफी पसंद थे अभी भी और बचपन में भी। और बचपन में से एक ऐसा शो था जो मुझे अब भी बहुत अच्छी तरीके से याद है, जो है निंजा टर्टल्स। और पिछले साल अनाउंस हुआ था कि नारुतो एक्स निंजा टर्टल की एक कॉमिक आने वाली है और आज की तक उसका फर्स्ट वॉल्यूम खत्म हो चुका है और आज मैं वही कवर करने वाला है। अगर मैंने एक सिंगल कमेंट भी देख लिया ना कि निंजा टर्टल्स कौन है, मैं स्क्रीन से निकल कर तुम्हें घूसा मारूंगा। मत बोलना कि तुम्हें नहीं पता कौन है चार लौंडे। खैर शुरू करते हैं विद टीन म्यूटेंट निंजा टर्टल्स एक्स नारुतो। ना ये एक मांगा नहीं है, ये एक कॉमिक है और इसे मांग की तरह बिल्कुल मत पढ़ना। और ये वाली कंप्लीटली डिफरेंट यूनिवर्स में सेट है बिकॉज इधर हमारी टीम 7 आई हुई है न्यूयॉर्क में और ये अपनी ओजी टीम 7 है जब इनके साथ सास्के भी था। और अभी ककाशी सेंसेई के हाथ में स्क्रोल है और स्क्रोल में सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि ना क्या मिशन है। जो राइट टॉप में लड़के उसका नाम है अप्रैल और इनका मिशन है कि अप्रैल को उस सेफली उसके घर तक पहुंचाना है। ये एक बी रैंक मिशन है एंड एज यू कैन सी ऊपर लिखा हुआ है ये मिशन इन्हें दिया है 5th होकागे बोले तो लेडी सुना देने। नीचे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव कि हमें अप्रैल को घर तक पहुंचाना है सेफली, जो है बिग एप्पल विलेज। और फिर नीचे टीम 7 के बारे में लिखा हुआ है उनका लीडर ककाशी हाताके, ककाशी ऑफ शारिंगन, कॉपी मास्टर ऑफ 1000 टेक्निक्स। और उसके नीचे हमारे 3 हरामखोरों के बारे में लिखा है और काइंड ऑफ रोस्ट कर रखा है। तो सबसे पहले सास्के उचिया, फर्स्ट ऑफ हिज क्लास, लास्ट ऑफ हिज क्लैन। तेरी क्या इंट्रोडक्शन दिया है कि फर्स्ट इन हिज क्लास एंड लास्ट इन हिज क्लैन, सब मारेगा यही बचा बस। नीचे लिखा है शारिंगन विल्डर मतलब शारिंगन है इसके पास, फिर साकुरा हारुनो पावरफुल फाइटर एंड अ मेडिकल निंजुत्सु और उसके बाद नारुतो और उसके बाद में पहला वर्ड लिखा है ऑर्फन। क्यों, क्या कर ले जान के ये चीज? सास्के भी तो ऑर्फन है, उसमें भी लिखो, उसके में लिखा ऑर्फन पर इनडायरेक्टली फर्स्ट इन हिज क्लास लास्ट इन हिज क्लैन है नारुतो में ऑर्फन। ऑर्फन कंटेनिंग द पावर ऑफ 9-tailed फॉक्स स्पिरिट। फिर नीचे वही लिखा कि उसको होकागे बनना है, द ग्रेटेस्ट शिनोबी ऑफ हिडन लीफ विलेज। इसके बाद हमने टीम 7 और अप्रैल मैडम पे आते हैं। ककाशी से इस टाइम स्क्रॉल से मिशन के बारे में और पढ़ रहे होंगे और पीछे साकुरा हमेशा इधर नारुतो को सुना रही है। वो कह रही है वाइल्ड लाइफ के साथ पंगे मत ले। तो नारुतो कह रहा है मैं पंगे सुना ले रहा हूं, मैं तो इस टर्टल की हेल्प कर रहा हूं बस। आज क्या से टर्टल उल्टा हो चुका है और वो खुद से सीधा नहीं हो पा रहा है और सास्के ही इज अनॉयड एज ऑलवेज फॉर सम रीजन। मतलब तुम देख पा रहे हो आर्ट स्टाइल वही कॉमिक वाला है और मुझे बहुत पसंद आया भाई, अच्छा एक्चुअली। और हाँ जैसे मैंने बोला इसको मांग की तरह मत पढ़ना। इट इज नॉट लाइक ऐसे 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 ऐसे, इट इज मोर लाइक टॉप फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट। खैर अभी नारुतो टर्टल को फ्लिप कर देता है और बोल रहा होता है भाई सही में बी रैंक मिशन है बिकॉज अब तक हमने बस एक टर्टल को ही बचाया है। और फिर ककाशी सेंसेई नारुतो के सर पे घुसड़ देके मारते हैं प्यार में और बोलता है टर्टल खुद से अपना ध्यान रख सकता है। तो जैसे तुम देख पा रहे हो अब तक अप्रैल मैडम ने कुछ भी नहीं बोला, तो सास्के चीज बोलता है कि जब आपने लेडी सुनाल से बात करी आप उनको ऑफिस से निकलो तब से आपने कुछ भी नहीं बोला है। आपने बोलते मैं तुम्हारे बारे में सेम बोल सकती हूँ, सास्के नाम तुम्हारा शायद, हम दोनों के माइंड में बहुत चलता है इसलिए बस बोलते नहीं है ना। सास्के एग्रीज विद हर। नो जैसे भी सास्के ने बोला कि अप्रैल जब सुनाल से मिलके आई है तो अभी बता रहा था कि वो सुनाल से मिलना क्यों था। पहले साकुरा लेडी सुनाल को प्रेज कर रही होती है कि वो इतनी बढ़िया लीडर है, वो यूजुअली अपने कामों में बिजी रहती है और वो बेफालतू में किसी पे टाइम वेस्ट नहीं करती अनलेस इट्स अ सीरियस रिपोर्टर लाइक यू। और पीछे तुम प्यारी सुंदर और बड़े बड़े दिल रखने वाली सुनाल को देख पा रहे हो। इसके बाद हमें अप्रैल खुद ही बताते हैं कि लेडी सुनाल से मिलना क्यों था। उन्हें एक्चुअली में किसी निंजा बायोलॉजिस्ट एक्सपर्ट से बात करना था और उनसे अपनी रिपोर्ट शेयर करनी थी। उनको एक्चुअली में कोई साइंस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करनी थी जो कुछ शुरू हुआ था उनके होम टाउन से। हमें पता लगता है साइंटिस्ट के बारे में जो है डॉक्टर बैक्स्टर स्टॉकमैन। उनको अप्रैल की सिटी की सबसे प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया फॉर सम अनडिस्क्लोज्ड रीजन। फिर उन्होंने प्रेस को अप्रोच करा अपनी स्टोरी बताने के लिए और वहीं से अप्रैल उन तक पहुंची। स्टॉकमैन ने बताया कि यूनिवर्सिटी ने उसे हायर करा था इंजीनियरिंग मशीन्स बनाने के लिए, बट स्टॉकमैन यूनिवर्सिटी का बजट और अपना टाइम अपनी बायोलॉजिकल रिसर्च में लगाने लग गए, जिससे ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी खुश नहीं हुई। हमें पता लगता है कि जो डॉक्टर स्टॉकमैन है एक्चुअली में किस चीज को लेकर काम करते थे। ये एक्चुअली मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए बायोम्यूटेशंस पे काम कर रहे थे। ये कंपाउंड पे काम कर रहे थे जिनको उन्होंने रेफर करा था एज ओज। स्टॉकमैन का सपना था कि उन्हें बहुत पावरफुल सुपर सोल्जर्स बनाने हैं जिनके अंदर दोनों ह्यूमन और एनिमल के ट्रेड्स हों। उसका एक्चुअली गोल था दैट ही वांटेड टू क्रिएट एंड कंट्रोल मॉन्स्टरस म्यूटेंट निंजास। और जैसा डॉक्टर स्टॉकमैन ने बताया है उनके डिस्क्रिप्शन पे शायद जो पीछे मॉन्स्टर वगैरह अप्रैल इमेजिन कर रही है कि डॉक्टर स्टॉकमैन को ऐसे मॉन्स्टर वगैरह बनाने होंगे। अब देखो पीछे जो है वो तो चलो राइनो है और आगे वाला इजंट दिस बैरू, ये लिटरली बैरू लग रहा है सोल लेवलिंग वाला अपना, मे भी उसी का रेफरेंस हो। क्या जैसा भी अप्रैल ने बताया ना कि डॉक्टर स्टॉकमैन क्या करना चाह रहे थे, वो ह्यूमन और एनिमल ट्रेड्स को मिक्स करके एक म्यूटेंट बनाना ट्राई कर रहे थे। तो उनका नारुतो बोलता है कंबाइनिंग ह्यूमन एंड एनिमल्स एंड क्रिएटिंग अ मॉन्स्टर। हां इधर नारुतो कहना खुद की बात कर रहा है और ये बात उनके साथ बोलता है दैट साउंड्स डेंजरस और इस सब साथ के ओरोचिमारू को याद करते हुए बात बोल रहा है। बस ओरोचिमारू भी कहना ऐसा ही है,
इंसान और सांप का फ्यूजन, वो एक्चुअली बहुत डेंजरस है। ओरोचिमारू इज अ मल्टी लेवल थ्रेट। अब देखो एप्रिल ने जो सारा सीन बताया ये एक्चुअली थियोरेटिकल था। साकुरा ये बोलते कि सारी जो रिसर्च थी वो थियोरेटिकल थी ना, मतलब प्रैक्टिकली कुछ करा तो नहीं था ना उसने। एप्रिल वही बोलने वाली होती है हाँ थियोरेटिकल थी, पर तभी कोई उनको इंट्रूड कर देता है। और जो यहाँ पे आए हैं लोग वो हैं फुट क्लैन से, और वो आते बोलते हैं एप्रिल मैडम आप हमारे साथ आ रहे हो। ये सारे शिनोबीज फुट क्लैन के लोग हैं, और जो बीच में फॉक्स है उसका नाम है एलोपेक्स। और अभी ककाशी यहाँ पे काफी गंदा जोक मारता है। उन्होंने बोला ना वी आर फॉर फुट क्लैन, और फिर वो बोलते हैं हैंड ओवर द रिपोर्टर। तो आशी बोलता है हैंड, पर तुम्हारा क्लैन तो फुट है। ककाशी सही में गंदा जोक था, एक मुंह को तो पढ़ना चाहिए तेरे को। एनीवेज नारुतो भी इस फॉक्स को देखता है, ये सोच रहा है एक फॉक्स टेल, ये टेल बेस तो नहीं है। और तभी हमें कुरामा भी दिखाया जाता है, और जरा ये कुरामा देखो भाई, इसको देख के फटेगी लोगों की, कितना बढ़िया लग रहा है कुरामा। तो कुरामा भी ये बोलता है कि खाली वो कोई एनिमल है ना, ये वो कोई टेल बीस्ट है, वो थोड़ी अलग ही है, लाइक अ वन टेल्ड फेक फॉक्स। खैर नारुतो जहां थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था, वो कुरामा से बात कर रहा था, और ककाशी नोटिस कर लेता है। वो बोलता है टीम 7 फोकस। इनका मिशन है एप्रिल मैडम को सेफली उसके होम टाउन लेके जाना है। तो अपने टीम 7 लड़ने को रेडी हो जाते हैं, पर उनको लड़ने की जरूरत पड़ती नहीं। बस तभी यहाँ पे कोई स्मोक बॉम्ब फेंकता है, और स्मोक के अंदर ही 5 लोग जो सारे शिनोबीज हैं उनको टपका देते हैं बहुत इजीली। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज यूजिंग अ डिफरेंट वेपन। और तुम गेस कर लो यहाँ पे कौन आए हैं, अपने निंजा टर्टल, साथ में उनके मास्टर भी। और एलोपेक्स इनको जानते हैं, बोलती है अबे यार ये फिर से नहीं। खैर अभी के लिए मेरे को रिट्रीव करना पड़ेगा, बट फुट क्लैन विल हैव हिज रिवेंज। अरे बोल के फुट क्लैन चले आते हैं, और फिर हमें प्रॉपर व्यू दिखाया जाता है। ये रे अपने 4 लौंडे और उनके मास्टर। यहाँ पे मेरे को काफी बात करनी है, पर सबसे पहले मैं तुम्हें सबके नाम बता देता हूँ। ये है लियो, ये माइकल, ये डॉन्टे और ये रैफ। और जो बीच में खड़ा है वो इनका लीडर स्प्लिंटर, और मोर लाइक देयर फादर, द वन हु हैज रेज्ड ऑल 4 ऑफ देम। यहाँ पे जो उनका मास्क है वो अनबू के मास्क की तरह लग रहा है, और जो मास्क पे डिजाइन वगैरह बने हुए हैं वो इनकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये लोग यहाँ पे आते बोलते हैं एप्रिल मैडम को हमारे हवाले करो या पे ले जाओ। स्प्लिंटर हमारी टीम 7 को देखता है और बोलता है अबे तो टीनेजर्स हैं यार। अपनी टीम 7 में लड़ने को रेडी हो जाते हैं। नारुतो बोलता है अबे ये बच्चे साले मास्क लाके पिल लूंगा सालों को। पर हाँ जो एप्रिल है वो दोनों पार्टीज को जानते हैं, उसे पता है निंजा टर्टल्स कौन है। बोल होती है आई कैन एक्सप्लेन और आई शुड जस्ट प्ले दिस आउट। एप्रिल चाहे तो उनकी लड़ाई रुकवा सकती है, बट वो सोचते हैं चलो देखते हैं कितने स्ट्रॉन्ग है लोग, लेट मी रिकॉर्ड देम। साइलेंट इन्फ्लुएंसर बिना वक्त की लड़ाई करवा रही है, पर एटलीस्ट इससे हमें ना क्लैश देखने को जरूर मिलता है। सबसे पहले सास्के और लियो भिड़ते हैं, और लियो के हिसाब से सास्के इनका लीडर है। लियो बोलता है मैं लीडर मिल चुका, और तुम लोग इनका सर काट दो, इनकी बॉडी खुद ही गिर जाएगी। सबका ऐसा सीन होता है, टर्टल से भी गला काट दो बॉडी गिरी जाएगी। और तभी सास्के कुछ कूना फेंकता है लियो पे और बोल रहा होता है तेरे को क्यों लग रहा है कि मैं लीडर इन लोगों का। लियो अपने ब्लेड से सारे कूना को डिफ्लेक्ट कर देता है और बोलता है मे बी तू लीडर ना हो, पर मैं तेरे अंदर प्योर वेंजेंस फील कर रहा हूं, और मैं तेरे को बता दूं प्योर वेंजेंस ओनली लीड्स यू टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, एंड दैट राइट देयर इज ट्रू। सास्के जब तक स्टोरी के अंदर इताची को नहीं मार देता तब तक वो बस और बस एक चीज के लिए जी रहा था, वो था रिवेंज लेने का अपने क्लैन का। पर जब रिवेंज ले लिया उसके बाद क्या कुछ भी नहीं था उसके पास जीने को। फिर तब उसे क्या पता था कि इताची ने सब कुछ उसके लिए ही करा था। सो यार लियो इज राइट, वेंजेंस ऑलवेज लीड्स यू टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। और ये बोलते हुए लियो अपने ब्लेड से एक पेड़ ही काट देता है। सो यार निंजा टर्टल्स आर आल्सो डैम स्ट्रांग। फिर सास्के लियो पे किक थ्रो करता है, लियो अपने ब्लेड से रोक देता है। और अब तक सास्के ने जितना देखा लियो को लड़ते हुए, सास्के को लगता है कि लियो वीक है बॉस। सास्के बोलता है अगर ये तेरा बेस्ट है तो मैं चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एंड लियो सेज अबे बेड अभी तो वार्म अप चल रहा है मेरा। इसके बाद हम साकुरा पे आते हैं, और इस टाइम वो रैफ से लड़ रही है, और रैफ बोलता है वैसे तो मेरे को सास्के लड़ना था पर मैं तेरे साथ फंस चुका हूं। खैर साकुरा तभी अपने कूने से रैफ के शेल्फ पे अटैक करती है, और वो बोलती है ये आर्मर है कोई। रैफ से हाँ तो ऐसा बोल सकती है। साकुरा सेज ठीक है फिर मैं होल्ड बैक नहीं करने वाली, और वो जो मुक्का मारती है उससे भाई रैफ की फट जाती है, उसके पसीने छूटने शुरू हो चुके हैं। साकुरा ने एक घुसे में बहुत तबाही कर दी, और साकुरा देख पा रहे रैफ के फट चुके, तो साकुरा बोलती है बोल बोल तेरे को अब भी लड़ना है मेरे से। एक चीज मेरे को यहाँ पे काफी अच्छी लगी कि ये लोग निंजा की तरह ही लड़ रहे हैं। लाइक यहाँ पे टाइजुत्सु और निंजा के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, कुनाए और जो ब्लेड वगैरह, उन पे काफी प्रायोरिटाइज करा जा रहा है। हाँ साकुरा थोड़ी सुपर स्ट्रेंथ यूज कर रही है बस, वरना ना ही उधर सासे चिदोरी मार रहा है और ना इधर नारुतो रासेंगन मार रहा है। और हम नारुतो पे आए तो 1v2 कर रहा है। नारुतो इस टाइम डोंटे और माइकल से लड़ रहा है अकेले, और बोल रहा है 2 ओपोनेंट्स दैट इज परफेक्ट। डोंटे बोलता है आर यू सीरियस ब्रो। माइकल से शायद इसको 2 बार पिटने में ज्यादा मजा आता होगा। नारुतो के बाद जवाब देते हुए बोलता है तुम्हें लगा होगा शायद तुम अपर हैंड पे हो, लाइक तुम जीत रही हो, बट लेट मी टेल यू मैं यहाँ पे हारने नहीं वाला। मैंने प्रॉमिस करा है कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बन के रहूंगा, एंड आई नेवर गो बैक ऑन माय वर्ड्स, लेट्स गो, दैट्स माय नारुतो उज़ुमाकी। और इस टाइम इनकी बातचीत में तो अभी बस नारुतो इनका अटैक्स को डॉच ही करे जा रहा है, और वो लोग पेड़ तोड़ रहे हैं बहुत इजीली। अभी नारुतो जिस पोस्ट के अंदर आया तुम्हें पता है वो क्या करने वाला है, ही गोना यूज मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। पर नारुतो ये बोलता नहीं, वो बोलता है आर्ट ऑफ डबल गैंगर। और इतने सारे नारुतो को देख के माइकल बोलता है तो इसका ये मतलब था कि इसे एक विलेज को लीड करना है, विलेज का लीडर बनना है। मतलब माइकल मजाक बना नारुतो का कि इतने सारे
शैडो क्लोन बनाएगा और उनको ही राज करेगा, मतलब अपने ऊपर ही राज करने वाला है ये। देखो एज कम्पेयर टू निंजा टर्टल्स, नारुतो इतना एक्सपीरियंस नहीं है टाइजुत्सु में, तो माइकल और डोंटे बहुत इजीली नारुतो के सारे शैडो क्लोन्स को पेल रहे होते हैं। माइकल बोलता है अबे मैं पूरे दिन कर सकता हूँ, पर हाँ आई डोंट वांट टू डू दिस द होल डे। डोंटे बोलता है माइकिन में अपनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट मत कर, हमें बस और बस फोकस करना है ओरिजिनल पेपर। अब हमें पता नहीं लग रहा कि ओरिजिनल है कहाँ, वो इन क्लोन्स के बीच में कहीं छुपा हुआ है। और ये वाला जो पार्ट है, ये पैनल जो है मुझे बहुत पसंद आया। अब दोनों टीमों को स्टूडेंट्स को देख ले हम लड़ते हुए, जरा उनके मास्टर लोगों पे भी आते हैं, जैसे हम ककाशी और स्प्लिंटर भिड़ रहे होते हैं। और ककाशी बोलता है तुम्हारी टीम पावरफुल तो है बट स्टिल दे लैक पॉलिश, मतलब उनमें ताकत तो है पर उनका एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है। और स्प्लिंटर बोलता है मैं भी तुम्हारे स्टूडेंट्स के बारे में सेम बोल सकता हूँ। ये बोलते ककाशी ने किक थ्रो करी होती है स्प्लिंटर पे, जो अपनी वुडन स्टैफ से रोक लेता है। फिर ककाशी अपनी वुडन स्टैफ को अटैक करता है, ककाशी बहुत इजीली रोक के उसे घुमा ही देता है। और ककाशी बोलता है तुम्हारे मूव थोड़े से अलग लग रहे हैं मुझे। वो एक्चुअली ऐसा इसलिए बोल रहा है बिकॉज ही नोज कि ये कौन लोग हैं। फिर इसके बाद स्प्लिंटर एक लाइटनिंग अटैक रिलीज करता है ककाशी पे, और ककाशी उसे बस डॉज कर लेता है। मजा आता है, ककाशी में चिदोरी मार देता है। ये स्प्लिंटर साफ खत्म था भाई। नो मैटर हाउ कूल द टर्टल्स आर, बट पावर स्केलिंग की बात आई तो दे डजंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट आवर शिनोबीज। अब इसके बाद हम वापस सास्के और लियो पे आते हैं, और सास्के बोल रहा होता है तू मुझे लेक्चर मत दे वेंजेंस के बारे में, ठीक है? तो खुद में हाल ऐसे लड़ा है, तेरा मन करता है लड़ने को। लियो बोलता है भाई वी आर नॉट सेम, मैं अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाता हूं टू प्रोटेक्ट माय ब्रदर्स। तो सास्के सेज हां ठीक है पर मेरे ऊपर ये बर्डन नहीं है। और लियो बोलता है हां साफ साफ देखे पता लग भी रहा है। और अभी तुम जितना देख पा रहे हो सास्के बस और बस लियो के अटैक से भागे जा रहा है। बट हाँ लियो भी बहुत तेज है, उसका जो लास्ट अटैक होता है उसका सास्के कुछ बाल जरूर कट जाते हैं। सास्के भी बोल रहा था अगर तुम्हारा बेस्ट है फिर चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, साल तू अटैक भी नहीं कर पा रहा उसके ऊपर। अब इसके बाद हम साकुरा और रैफ पे आते हैं, एंड साकुरा सेज यू आर नॉट दैट स्लो एज यू लुक। साकुरा पहले लग रहा है कि रैफ बहुत स्लो है, बट उसकी स्पीड ने साकुरा के एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस कर दिया। और रैफ बोलता है तुम भी उतनी स्ट्रांग लगती हो जितनी तुम हो। मतलब यहाँ पे दोनों लोगों का सेम सीन है, बोथ ऑफ देम अंडर एस्टिमेटेड ईच अदर। पहले तो रैफ किक ब्लॉक करी होती है साकुरा ने, फिर साकुरा किक थ्रो करती है और रैफ डॉज कर लेता है। आगे रैफ बोलता है पर इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ पावर से तुम जीत नहीं सकते हो, तुम्हें तेज और टफ भी होना पड़ेगा। इसके बाद हम वापस माइकी, डोंटे और नारुतो पे आते हैं, और इस टाइम दोनों निंजा टर्टल्स ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इनमें से असली है कौन। और जो डोंटे है ही एक्चुअली नोस, वो कहता है इन क्लोन्स के अटैक का एक रिदम है, तो इसका आगे तेरे कोई भी क्लोन अटैक करे जस्ट एक्ट नेचुरल। और माइकी ये समझ आता है, और इसके बाद ही एकदम से एक क्लोन उस पर अटैक कर देता है नारुतो का। वो क्लोन एक पंच थ्रो करता है और तभी माइकी अपनी मुंडी अपने शेल में घुसा लेता है। और ये देख के नारुतो को लगता है कि नारुतो ने इतना हार्ड हिट करा कि उसका सर ही उड़ गया। और तभी डोंटे आता है और इस वाले नारुतो के मुंह पे अपनी स्टैफ दे मारता है, और पता लग जाता है कि ये वाला रियल था। डोंटे बेसिकली ये प्लान थोड़ा निंजा वाला स्टाइल से हट के एक टर्टल की तरह एक्ट कर, और जैसे ऐसा हुआ उसने नारुतो को ऑफ गार्ड पकड़ लिया। इसके बाद हम एप्रिल मैडम पे आते हैं जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है। वो बोलते हैं लोग इतने तेज मूव कर रहे हैं कि कुछ कैमरे प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो ही नहीं पा रहा, ऑलमोस्ट सब ब्लर हो रखा है, बट उसे लड़ाई देते काफी मजा आ रहा है। इसके बाद हमारी टीम 7 और निंजा टर्टल साथ में आ जाते हैं और लड़ाई को रोक के थोड़ी बातचीत करते हैं लोग। स्प्लिंटर बोलता है तुम यंग शिनोबीज बहुत इंप्रेसिव हो, यू कैन राइवल माय सन। सास्के बोलता है बेटे तुम्हारे मतलब हम एक प्रॉपर क्लैन के अगेंस्ट हैं अभी। स्प्लिंटर हंसते बोलता है प्रॉपर क्लैन तो नहीं पर तुम बोल सकते हो एक फैमिली। और फैमिली बोलते तुम नारुतो क्यों दिखा रहे हो एज ए उसकी फैमिली नहीं है। खैर इतना काफी था ककाशी को सीरियस मोड में डालने के लिए। ककाशी बोलता तुम्हारी फैमिली ने मेरे स्टूडेंट्स को एक डिसेंट वर्कआउट दिया, उसके लिए थैंक्स, पर अब टाइम आ चुका है सच्चाई जानने का। और ककाशी अपनी मांगेक्यो शारिंगन एक्टिवेट करता है और सबके ऊपर से मास्क छीन लेता है। ककाशी इनडायरेक्टली सेड कि मैं बेटा सीरियस नहीं था, अगर हो जाऊंगा तो मेरे सामने 5 लाशें पड़ी होंगी। ककाशी ने एमएस यूज करी और सबके मास्क हट गए, सबकी आइडेंटिटी रिवील हो गई। एंड देन ककाशी सेज यू मे लुक डिफरेंट बट अ शिनोबी कैन सी थ्रू डिसेप्शन, मतलब एक शिनोबी छलावे के थ्रू देख सकता है। एंड देन ककाशी सेज इट्स गुड टू सी यू अगेन हामाटो योशी। एज आई सेड ककाशी नो हु दिस फेलास आर, बट उसे कंप्लीटली नहीं पता कि कौन है लोग। चैप्टर 1 यहीं पे खत्म होता है, चैप्टर 2 शुरू होता है जहाँ पे सब लोग शॉक हो चुके हैं। ऑल ऑफ देम आर लाइक ब्रो यू नो ईच अदर। ककाशी बताते हैं कि उसने बचपन में काफी ट्रैवल करा, डिफरेंट लैंड्स में वो गया है, और उसी टाइम वो एक डोजो में गया था, जो डोजो था हामाटो क्लैन का, और वहां पे ककाशी ने एक बच्चे को लड़ते हुए देखा था जो था हामाटो योशी। ककाशी आल्सो सेज ही वाज एक्सट्रीमली स्किल्ड, और बस उसके फाइटिंग स्टाइल को देख ककाशी ने प्रिडिक्ट कर लिया कि ये बंदा द वन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम इज हामाटो योशी। अपना
ककाशी इतना स्किल्ड है कि उसने किसी बंदे के मूव देखे और उसे अब भी याद है कि ये वो सिमिलर मूव्स हैं। ककाशी आगे बोलता है कि जितना मेरे को याद है यामाटो के किसी स्टूडेंट ने उसे धोखा दे दिया था एंड ही वेंट रोग, पर गेस व्हाट, तेरे पे स्टूडेंट है जो करने वाला है। फिर ये बात सुन के नारुतो और लियो है शायद से वो, आई एम नॉट श्योर वो लियो है या डोंटे है वो, बिकॉज़ आई एम कलर ब्लाइंड, बोथ ऑफ देम सेज व्हाट। ककाशी बोलता है यार तुम योशी तो छोटे हो एंड आल्सो आई डोंट रिमेंबर योशी हैविंग अ टेल। स्प्लिंटर ककाशी की बात सुनता है और बोलता है एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन, विद और विदाउट योर गिफ्टेड आई। स्प्लिंटर आल्सो नोज अ लॉट अबाउट ककाशी आई गेस। खैर आगे स्प्लिंटर रिवील करता है कि वो हामाटो योशी नहीं है। स्प्लिंटर बोलता है योशी मेरे मास्टर थे एक्चुअली में, मैं उनका एक पेट था। और हम देख पा रहे हैं द गाय ऑन द राइट इज एक्चुअली हामाटो योशी, और ये पिंजरे में जो है ये थे स्प्लिंटर। ये एक्चुअली एक रैट है, इसका नाम है स्प्लिंटर। इस बात अप्रैल ने बताया कि वो दोनों को जानते। साकुरा बोलते हैं तो तुम्हें पता था कि ये कौन है? सो दिस फाइट वाज जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड अप्रैल सेज यप। फिर उसके बाद निंजा टर्टल्स मतलब स्प्लिंटर अपना और अपने बच्चों को इंट्रोडक्शन देता है और ककाशी अपनी टीम 7 का भी इंट्रो देता है। फिर दोनों मास्टर मिलते हैं और इस टाइम ककाशी भी स्माइल कर रहा है, अ रेयर मोमेंट। अब अपनी टीम 7 निंजा टर्टल्स के साथ आती है उनके हाइड आउट, और भी सासू को पता लगा था ना कि योशी के स्टूडेंट ने धोखा दे दिया था। तो उसके ये बोलते हैं कि इस मिशन के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलने वाला, पर वैसे आई डोंट फॉरगिव दोज हु बिट्रे देयर क्लैन। सासके वी नो। स्प्लिंटर भी ये बोलता है दैट सासके योर ड्राइव इज वेरी क्लियर। उसके बाद डोंटे एक रॉक में कुछ क्लिक्स करता है जिससे एक सीक्रेट बेस खुल जाता है। सब लोग उस बेस के अंदर जाते हैं एंड एज यू कैन सी समवन इज स्पाइंग ऑन देम, और ये और कोई नहीं है, वही एलोपेक्सी है। अंदर जाके निंजा टर्टल्स पूछते हैं अप्रैल से कि तुम्हारी जर्नी यहाँ तक कैसी रही एंड शी सेज हां ठीक थी पर थोड़ी बोरिंग भी थी जब तक तुम लोग नहीं आए। अप्रैल आगे ये बोलते हैं कि शुक्रिया तुम्हारा, मेरे को इतनी बढ़िया निंजा फाइट देखने का मौका मिला, मैं सारा कैप्चर भी करा। और अप्रैल की बात कर रैफ जो साकुरा में खड़ा है निंजा टर्टल, वो जवाब देते हुए बोलता है कि तुम्हें हमें रोक देना चाहिए था क्योंकि ये लड़की मेरा शेल तोड़ने को रेडी हो चुकी थी। साकुरा बोलती है ओहो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। दूसरी साइड माइकल नारुतो को बोलता है कि भाई तेरा वो डबल गेमर मूव वाज सिक नारू ब्रो, एंड डोंटे सेज माइकी वो डबल गैंगर था, बट हाँ मैं समझ पा रहा हूं तू क्या बोलना चाह रहा था। नारुतो सेज भाई अच्छी बात तेरा सर नहीं उखड़ा, मुझे एक्चुअली लगा कि मैं तेरा सर ही उखाड़ दिया था। और लास्टली लियो सासे आता है जो बोलता है भाई कोई नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, वैसे भी हम स्ट्रॉन्ग होंगे अगर हम स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स को फेस करेंगे। तो ये थोड़ी अपनी इस भाई साहब वाली मेंटालिटी। एंड आल्सो एज यू कैन सी डिपेंडिंग ऑन द पर्सनालिटीज निंजास और शिनोबिस डिवाइड हो चुके हैं ग्रुप के अंदर। इसके बाद डोंटे लोगों को रोकता है और ककाशी बोलता है कोई सीक्रेट डोर है यहाँ पे, एंड डोंटे से इसको हिडन डोर नहीं है बट काइंड ऑफ लाइक अ पासवर्ड। वो दीवार पे टैप्स करता है कुछ और फिर ये चारों टोटल हंसना शुरू हो जाते हैं। साकुरा बोलते हैं तुम लोग हंस क्यों रही हो, और तभी नीचे जो प्लेटफॉर्म है वो गायब हो जाता है एंड दे ऑल स्टार्ट्स फॉलिंग। और तुम देख पा रहे हो यहाँ पे सब लोग हैं एक्सेप्ट फॉर अप्रैल। वो ऊपर तो खड़ी हुई थी स्टैंड पे बट नीचे तो मेरे को दिख नहीं रही कहाँ गिर रही है वो। और जरा तुम सांस को देखो ब्रो इज लॉक्ड इन। खैर ऐसे स्लाइड होते होते लोग इनके सीक्रेट बेस पे पहुंच जाते हैं और इधर भी मुझे अप्रैल नहीं दिख रही है कहाँ गई लड़की। और इनके सीक्रेट बेस पे आने के बाद नारुतो बोलता है अ निंजा फैमिली विद अ सीक्रेट बेस इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ऑफ कोर्स नारुतो के लिए एक सपने की तरह ही है। अब इसके बाद ये लोग सारे डिवाइड होते हैं ग्रुप्स के अंदर, जैसे नारुतो और डोंटे साथ में गेम खेल रहे हैं और शोज एंजॉय कर रहे हैं। उनके मास्टर ककाशी और स्प्लिंटर चाय वाय पीते कुछ बातें कर रहे हैं। लियो और सासके मेडिटेट कर रहे हैं। छोटा सा करेक्शन, शुरू में टीवी वगैरह नारुतो माई के साथ एंजॉय कर रहा था, फिर बाद में वो डोंटे के साथ कुछ और खेल रहा होता है। और लास्टली रैफ के साथ साकुरा अपनी ट्रेनिंग कर रही है। सासके और साकुरा लियो और रैफ के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और नारुतो बाकी दो साथ मजे कर रहा है। उसको पता है ही इज डैम स्ट्रांग। नारुतो का पूरा बेस घूमता और बोलता है भाई मुझे बहुत पसंद आया, माइकी से अच्छा लगा है सुन के एंड आई एम डैम श्योर तेरा भी घर ऐसा ही होगा। देन नारुतो अपने बारे में बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट मैं अकेले बड़ा हुआ हूँ, मेरा कोई परिवार भी नहीं था, बट स्टिल आई वाज अ बिट लकी कि मेरे को कुछ अच्छे दोस्त और अच्छे टीचर्स मिले। और जब हम देख पा रहे हैं नारुतो किन के बारे में सोच रहा है, विसी साकुरा, सासके, इनो, काइशन से हिनाता शिकमारू और वो पीछे कुत्ते वाला। नारुतो की मेमोरी में इरुका सेंसेई भी आने चाहिए थे मेरे हिसाब से। तो खैर अभी नारुतो यही बोलता है कि मेरे पास बस यही है जो मेरी फैमिली है और इन्होंने मेरे लिए इतना करा है, दैट्स व्हाई आई हैव टू पे देम बैक एंड बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट टू प्रोटेक्ट देम। और जब ककाई सेंसेई भी स्प्लिंटर सेंसेई को बता रहे थे नारुतो के बारे में कि वो एक जिंचूरी की है, और जब एक डीमन फॉक्स नाइन टेल ने अटैक कर दिया था कोनोहा के ऊपर, तो फोर्थ होकागे ने उस डीमन फॉक्स को नारुतो के अंदर सील कर दिया था विलेज को बचाने के लिए। वेल नॉट एग्जैक्टली ट्रू, मतलब हाँ सच्चे मिनातो ने सील कर दिया नारुतो के अंदर कुरामा को, बट पूरे कुरामा को नहीं, बस हाफ कुरामा को। हाफ मिनातो ने अपने अंदर भी सील करा था। खैर बात ककाशी नारुतो के बारे में और बताता है कि उसने कितना कुछ सफर करा है। ही इज एन ऑर्फन फोर्स्ड टू बियर द विलेज फियर एंड रिजेक्शन, ऑल ऑफ दिस हैज ओनली मोटिवेटेड हिम। नारुतो को ये पता है कि वो जिंचूरी क्या है, उसे पता है कि उसके अंदर एक टेल्ड बीस्ट है, बट उसे ये नहीं पता कि उस टेल्ड बीस्ट को सील कैसे करते हैं। सो आई ट्रस्ट यू विद दिस इंफॉर्मेशन। ककाशी सेंसेई ने यहाँ पे बस और बस नारुतो के बारे में इसलिए बताया
बिकॉज अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल गया या किसी ने उसका फायदा उठाने की कोशिश करी तो खतरे में आ जाएंगे सब लोग। स्प्लिंटर यही बोलता है कि ठीक है मैं ध्यान रखूंगा उसका। अब सब लोग मिल जाते हैं और सास्की बोलते हैं मुझे चीज समझ नहीं आई, तुम सब लोग पावरफुल हो और साथ में भी रहते हो और जो फुट क्लैन के शिनोबी से तुमने उन्हें भी पेल दिया, तब भी ऐसा क्या है, व्हाट्स रियली कीपिंग यू अंडरग्राउंड। और दोस्त ककाई सासे रोकने ट्रैक कर रहा होता है, पता स्टीले बात बोल देता है और स्प्लिंटर बोलता है नॉट व्हाट बट हु। स्प्लिंटर बोलता है कोई रीजन नहीं कि हम अंडरग्राउंड है, बट एक बंदा है जिसकी वजह से हम अंडरग्राउंड है और वो बंदा है ओरोको साकी। हमें उसके बारे में पता लगता है कि वो एक्चुअली में कौन है। ओरोको साकी एक्चुअली में बड़ा हुआ है बिग एप्पल विलेज के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में, बट कुछ टाइम बाद वो स्प्लिंटर के मास्टर हामाटो योशी के डोजो में आ गया था कि यहाँ पे उसे अच्छी सीख मिलेगी, मतलब यहाँ पे वो खुद को बदल पाएगा, वो अच्छे इंसान बन पाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ऑल्दो स्प्लिंटर के मास्टर हामाटो योशी ने उसे काफी कुछ सिखाया, बट साकी के अंदर जो क्रुएलिटी थी वो साफ साफ दिख पा रही होती थी। वो ताकतवर हुआ जस्ट टू ऑब्टेन हिज मास्टर्स टेक्निक। स्प्लिंटर के मास्टर हामाटो ने कुछ पावर्स, कुछ टेक्निक सील कर रखी थी सालों से जो उनकी फैमिली के स्क्रोल में थी, जो साकी ने उसके मास्टर को मार के चुरा ली और वो चला गया फिर ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो जो स्प्लिंटर है, जो रैट है, उसका जो मास्टर था हामाटो योशी, उसके एक स्टूडेंट ने उसको मार दिया था, जो ककाशी ने शुरू में बोला था, और वो स्टूडेंट ओरोको ही नहीं, ओरोको साकी ही था। उसने पूरा डोजो भी जला दिया, बट लकीली स्प्लिंटर वाज एबल टू एस्केप दैट प्लेस। वो डोजो से भागा और फिर सीवर्स में रहना शुरू हो गया और वहां पे घूमते फिरते उसको ये 4 टर्टल्स दिखे जिनके ऊपर एक अजीब सा ओस गिरा हुआ था। और उसी दिन स्प्लिंटर समझ गया कि इन 4 बच्चों को एक बाप की जरूरत है। स्प्लिंटर ये बताता है कि उस ओस से हम ट्रांसफॉर्म हो गए और हम ये बन गए। और तुम्हें याद होगा वो ओस पे थ्योरेटिकल काम कौन कर रहा था? डॉक्टर स्टॉकमैन। फिर इसके बाद स्प्लिंटर ये बताता है कि इन नो टाइम मेरे सारे बच्चे बड़े हो गए एंड बिफोर आई न्यू इट दे वर रेडी टू सीक आंसर्स इन द अबव वर्ल्ड। निंजा टर्टल्स जब भी अपने किसी मिशन पे जाते वो हमेशा फुट निंजा से टकरा जाते और फुट निंजा से बार-बार लड़ते दे रैन इनटू देयर लीडर, द वन हु रूल्स बिग एप्पल विलेज अंडरवर्ल्ड, द वन हु टोर माय लाइफ टू श्रेड्स, ओरोको साकी। पूरी स्टोरी सुनने वाले लोग सब समझ जाते हैं। साकी ये बोलते हैं तो साकी की वजह तुम लोग अंडरग्राउंड रह रहे हो और वो पावरफुल हो चुका है उस पावर को यूज करके जो उसने तुम्हारे मास से चुराई थी, बट फिर एक ओस से तुम लोग ट्रांसफर हो गए थे, तुम्हें पावर मिली और अब तुम उससे लड़ रहे हो। इट्स लाइक फेट। साकुरा बेसिकली ये बोल रहा है कि तुम्हारी स्टोरी सुनकर लग रहा है कि ये सब कुछ होना ही था। तो कुरामा नारुतो बोलता है कि हमारा केस भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है, बस हमारे केस के अंदर मैं वो ओस हूं, मतलब जैसे उस ओस से वो नॉर्मल से टर्टल्स इतना स्ट्रांग बन गए, ऐसे कुरामा का नारुतो बहुत स्ट्रांग बन जाता है। इस बात एप्रिल बोलती है मुझे फेट का तो नहीं पता, बट ये स्टोरी जरूर सच हो गई थी, मैं इन लोगों से मिली थी, मतलब निंजा टर्टल्स से। देखो अभी सबने अपनी स्टोरी सुना दी, अब एप्रिल अपनी स्टोरी सुनाती है। एप्रिल बताते हैं कि एक्चुअली कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था स्टॉकमैन की स्टोरी छापने में, जो सब लोगों को लगता था ही वाज अ डिसग्रेस्ड साइंटिस्ट, बट स्टिल एप्रिल ने डिसाइड करा कि वो स्टोरी छापेगी। डॉक्टर स्टॉकमैन ने बताया कि वो एक्चुअली में एक ओस पे काम कर रहा था एंड दैट वाज नॉट थ्योरेटिकल एट ऑल। और जितने साल उसने शुरू में लगाया वो सारे वेस्ट हो गए थे बिकॉज यूनिवर्सिटी ने उसे निकाल दिया था, बट स्टिल कुछ साल बाद उसने फाइनली अपने थ्योरेटिकल वर्क को प्रैक्टिकल बना दिया था। इवन डॉक्टर स्टॉकमैन अपने काम की एक कॉपी तो एप्रिल को भी देने वाला था, बट एक चीज ने उसका पूरा करियर खराब कर दिया और वो थी उसकी ईगो। एप्रिल बताते हैं कि उसको चाहिए था एक्नॉलेजमेंट, ही वांटेड फेम। उसका डाउनफॉल तब शुरू हुआ जब उसने फंड्स एक्सेप्ट कर लिए फुट क्लैन से। देखो कहानी यह है कि एक बंदा था डॉक्टर स्टॉकमैन, उसने रिसर्च वगैरह करी और उसने थ्योरेटिकली एक केमिकल बना लिया जिसको हम ओस बोल रहे हैं अभी, तो जिससे वो स्ट्रॉन्ग क्रीचर्स बनाना चाहता जिसके अंदर ह्यूमन और एनिमल के ट्रेड्स होंगे। शुरू में उसे फंड्स नहीं मिले इसलिए वो रुके अपना काम आगे नहीं बढ़ा पाया, बट आगे आके फुट क्लैन से पैसा आया और उसने ओस बना दिया। और जैसे इस केमिकल के बारे में साकी को पता लगा उसको एक पावर चाहिए थी, उसने स्टॉकमैन पे ही अटैक करवा दिया था। स्टॉकमैन को लगा वो केमिकल को लेके भाग जाएगा, बट वैसा नहीं कर पाया। फुट क्लैन के लोगों ने शायद स्टॉकमैन को मार दिया होगा और सारा केमिकल ले लिया होगा और आगे ये लोग मारने वाले होंगे अप्रैल को। पर तब यहाँ पे आ जाते हैं निंजा टर्टल्स जो अप्रैल को बचा लेते हैं। और यहीं पे टर्टल्स को भी पता लग गया था कि स्टॉकमैन ही वो इंसान है who was the one who created the ओस, जिसे ये लोग म्यूटेटेड हुए और ऐसे बने हैं। यहीं पे अप्रैल टर्टल वगैरह से मिली थी और उनकी बातचीत अच्छी हो गई थी। अप्रैल बोलते हैं स्प्लिंटर को टर्टल्स मिले थे, ऐसे टर्टल्स को मैं मिली। और फिर इस ओस के बारे में और रिसर्च करने के लिए मैं चली गई थी लीफ विलेज, जहाँ पे उसने आके सुना थे इस ओस के बारे में बातचीत करी होगी और उसके बाद हमें पता क्या सब हुआ। और अभी अप्रैल जब भी अपनी स्टोरी सुना रही थी, किसी के पेट से आवाज आती है, लाइक भूख लग रही किसी को, साहब को नारुतो सुना शुरू होते हैं। नारुतो भाई मैंने नहीं करा यार, एंड अप्रैल सेज वो मेरे पेट से आवाज आ रही थी। वो पिक्चर में नारुतो रो रहा है बेचारा। जब आगे टर्टल्स है वो डिसाइड करता है कि इन्हें कुछ खाना खिलाया जाए एंड दे ऑल जंप ऑन द सेम फूड, पिज्जा। नारुतो बोलता है भाई ये पिज्जा क्या चीज है, एंड माइकल सेज भाई पिज्जा तेरे को प्यार हो जाएगा एक बार खाएगा तो तू। तो अभी के लिए स्प्लिंटर वो टर्टल्स का लीडर और अप्रैल रुक जाते हैं और सालो चलाते हैं पिज्जा लेने। और जैसे ही वो लोग जाते
देखते हैं पीछे से इन लोगों पे फुट क्लैन अटैक कर देता है और साथ में वो एलोपेक्स भी है। और खाली स्प्लिंटर नहीं, एप्पल ही पेल रहे इन लोगों को। एप्पल एक शिनोबी के मुंह पे बैग दे मारते हैं, बोलते हैं मेरा कैमरा ना टूट जाए बस। और दूसरा स्प्लिंटर ब्रो इज सोलोइंग देम, अकेले पेल रहा सबको। वो स्प्लिंटर ने मारते बोल रहा तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे आने की। और तभी एक बंदे की आवाज आती है और वो बोलता है हाँ चूहे मेरे में हिम्मत है। स्प्लिंटर देखता है और इस टाइम उसके सामने खड़ा हुआ है उरोसाकी। स्प्लिंटर इज फेसिंग द गाय जिसने उसके सेंसे को मार दिया था। अब इसके आगे हम जानेंगे पार्ट 2 के अंदर। मैंने 2 चैप्टर कवर कर दिए, टोटल बस 4 चैप्टर ही हैं। अगले हफ्ते से पार्ट 2 आ जाएगा, हम चैप्टर 3 और 4 कवर कर देंगे और फर्स्ट वॉल्यूम फिर खत्म। करो मिस बताओ तुम्हें कैसी लगी कॉमिक। इफ यू आस्क मी, मुझे भाई बहुत पसंद आ रही है। मुझे ऐसे और कोलैब चाहिए, ब्लीच, वन पीस, डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन, जिनको पता है कि पॉपुलर है वो शो, उनको लेके आओ वैसे और कॉमिक कोलैब्स के अंदर। खैर एनीवेज होमीज, अभी के लिए वाली वीडियो इतनी थी। ये रही मेरी कुछ और वीडियोस, जाके जरूर देखना। मैं तुम लोग यहीं पे मिलता हूं। सायोनारा। नेक्स्ट में ले थोड़ा फ्लेक्स तो कर ले, पर हाँ टू बी ऑनेस्ट आई एम लविंग दिस। एंड यस, कल मिलते हैं डैन बाबू के साथ।